आप सभी को जय हिंद जोहार। तो जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच मिला है। आज के क्लास से 4 सवाल छप जाएगा। और आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो और आप चाहते हैं कि जेटेड परीक्षा में आपका 120 प्लस आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। आएगा रिजल्ट तब अखबार देख लेना, आएगा रिजल्ट तब अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। और तुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा तो रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना, बार बार देख लेना। और आपसे विरोधी आपके जो आपको बोले थे कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगा, जो आपसे जलते हैं, तो याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज जमाने के आगे झुका है, कल तेरे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, स्वागत है, आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास से आपको 4 सवाल छपा देंगे, क्योंकि हम जो बताते हैं वही छपेगा। और आप जो सही प्लेटफॉर्म को चुने हैं, क्योंकि आप सत्य के साथ हैं और सत्य की विजय तय होती है। और आप जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, और वक्त वह चीज आकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। तो आप तय कर लिए कि आज क्या कर रहे हैं आप। यदि आप स्टार्ट नहीं किए तो स्टार्ट कीजिए, कल रिजल्ट आपके हाथ में होगा। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके बीच में है प्यारे साथियों पहला सवाल, और आप समझेंगे जो पढ़ाएंगे वही छपेगा, क्योंकि वैसा सीरीज लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में ऐसे सवाल छपते हैं। पहला सवाल आपके बीच में, बालकों में चिंतन यानी थिंकिंग या सोचना कब प्रारंभ होता है? कब सोचते हैं? जब आप पर कोई टेंशन आ गया, समस्या आ गया। बच्चा बालक पर बात करें तो बालक के भूख लगा, समस्या आ गया, रोना स्टार्ट कर देगा वो। अब मम्मी समझ जाएगी क्या हुआ ऐसे, उसको भूख लग गया है। तो बालक कब रोया, क्यों रोना स्टार्ट किया? तो उसको पता है कि हमको भूख लगा है और रोएंगे तो हमको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो बालक के पास क्या आया? तो समस्या आ गया। तो अब बालक कब सोचेगा? पुरस्कार, ये तुरंत उड़ा देना। जहां भी पुरस्कार मिले, ये नेगेटिव वर्ड है, ये जहर वर्ड है, लिख लीजिएगा आजू। जहां पुरस्कार मिल जाए, जहां दंड मिल जाए, जहां रटने की बात करे, ये सब दिमाग में रख लेना है कि ऑप्शन गलत हो जाता है प्यारे साथियों। तो आपको ये होगा नहीं। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है, जी बिल्कुल आपका करेक्ट होता है। जब बालक के सामने समस्या आ जाती है या जिज्ञासा उसके अंदर है, क्या है? जिज्ञासा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बोलते हैं, कुछ जानने के लिए तब वो सोचता है। जिज्ञासा हो या उसके पास कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा चिंतन करना शुरू करता है। बालक क्यों रोया? वो जानता है कि जब जब हम रोते हैं तो मम्मी हमको दूध पिलाती है। तो बालक या कोई भी, आप भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको जेटेड पास करना है, तो आप तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो बालक सोचना कब स्टार्ट करता है? स्कूल जाता है, उससे पहले बहुत कुछ सीख जाता है, समझिए। अनुकरण करता है, वह तो अनुकरण करके सीखता है, सोचने की बात करता है, तो ये नहीं होगा ना। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका फर्स्ट का बी हो जाएगा करेक्ट। प्यारे साथियों, आपको जो सीरीज में पढ़ाएंगे वो एग्जाम में डायरेक्ट लड़वा देंगे, ध्यान दीजिएगा। जो पढ़ाते हैं मेरे से पढ़े हुए 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, तो आप भी जुड़ के दिखाइए। हम आपको 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, तो आपके पास 40 दिन टाइम है। हम आपको जेटेड परीक्षा में पास ही नहीं कराएंगे, 120 प्लस लाने का 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते हैं वैसे जो टू दी सिलेबस होता है। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है जनरल मार्क्स में, और हमसे पढ़े हुए पास करके बिहार में शिक्षक रूप में बहाल हैं। इस बार अगली आपकी बारी है, चुकेगा नहीं, अभी भी समय है। अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको पछताना पड़ेगा प्यारे साथियों। आइए सेकंड सवाल की ओर देखिए। काश मैं हवा में उड़ सकता या भगवान होता, यह जो किस प्रकार का चिंतन का उदाहरण है? अभिसारी है, इसमें अभिसारी नहीं। अभिसारी वो होता है ना जो चिंतन एक तरफ जाता है। बोले कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। झारखंड राजधानी रांची। तो एक चीज पर जा रहा है, ये नहीं होता है। अब सारी चिंतन जो एक से अधिक की ओर जाता है, सृजनात्मक चिंतन। बोले कि आप वर्षा नहीं होने के क्या क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण है, जिसमें बहुत सारे आंसर निकलेगा। ये होगा नहीं। स्वलीय चिंतन, जी बिल्कुल, स्वलीय चिंतन जिसका जो है वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तो बोलता है लोग, तो यही हो जाएगा। बोलता है कि शायद मेरे पास एक ब्लैक स्कॉर्पियो होता, शायद मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होता, शायद मेरे पास
हम आईएएस होते, मेरे पास पूरा काफिला होता, शायद हम मुख्यमंत्री होते तो मेरे पास सुरक्षा का एक होता। अब एक बार में जो करते वो हो जाता है प्यारे साथियों। तो ये सब क्या है, रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन बालक चाहे आप भी सोचते होंगे शायद ऐसे हो जाता। तो लेकिन वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, उसको बोलते हैं स्वली चिंतन, जिसको बोलते हैं आर्टिस्टिक थिंकिंग। और यथार्थवादी क्या होता है, रियल में आप चीजें होती है वो, ठीक है ना। यथार्थवादी क्या होता है, रियलिस्टिक होता है, वास्तविकता होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा का सी हो गया। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आप यदि आपके भी कोई आसपास लोग दोस्त हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहां पे हम लगातार चीजों को रिवीजन करा रहे हैं और एग्जाम में छपेगा भी। परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न आउट ऑफ बॉक्स क्या है, आउट ऑफ बॉक्स जो है चिंतन का संबंध सीधे किससे है। जहां पर भी बाबू आउट ऑफ बॉक्स मिले इसको ध्यान देना है, आपको कहां जाता है, अपसारी चिंतन की ओर। जहां भी आउट ऑफ बॉक्स मिले, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स मतलब इसका जो है ना एक से ज्यादा आंसर होता है, थिंकिंग डाइवर्ज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। समस्या समाधान करने के अलग अलग प्रकार का आइडिया लाएगा, ठीक है नहीं, एक चीज पर नहीं रहेगा, फोकस करेगा। तो प्यारे साथियों जैसे बोलते हैं हम झारखंड राजधानी क्या है, तो रांची, लेकिन बोलते कि रांची के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो बोले कि रांची तो बहुत कुछ है, वहां पे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स है, शहीदों का नगर है, टैगोर हिल है, वहीं पे बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो भारत का झारखंड का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। झारखंड में पहला नगर निगम रांची का, बहुत सारे आंसर आएंगे। वहीं पे एचएससी है, बहुत सारे चीजें आंसर आती है जिसमें समस्या का बहुत सारे समाधान निकलते हैं, वही होता है अपसारी चिंतन। क्या होता है, जो बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए जीवन में, वो होता है अपसारी चिंतन। तो आउट ऑफ बॉक्स का संबंध किससे, अपसारी से। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, जहां पर भी आउट ऑफ बॉक्स मिले आंख मूंद के अपसारी चिंतन आपको ठोक देना है। ठोक देना जिससे ठोकते हैं ना, यहां निशान लग जाता है ना तो लोग ठोक देता है तुरंत, तो ही ठोक देना है आपको भी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है साथियों चौथा नंबर सवाल, बच्चों की सोच का विकास किस प्रकार होता है। माने बच्चों का सोचने का जो विकास है ना वो किस प्रकार होता है। बोल रहा है कि अचानक होता है, जी बिल्कुल नहीं अचानक होता है। बी बोल रहा है कि क्रमिक होता है और अवस्था आधारित होता है, जी बिल्कुल। आपको पता है कि बच्चे होते हैं मूर्त पहले सोचता है तब कहां जाता है अमूर्त की ओर, तो एक क्रमिक है कि नहीं। मूर्त क्या होता है, जो चीजों को देख के और स्पर्श करके सोचता है जिसके बारे में, वो मूर्त होता है। तब ऐसी अवस्था आता है जब कोई सामने चीज भी नहीं है फिर भी उस पर सोचने लगता है, समझने लगता है, वो अपना तर्क देने लगता है। तो एक ऐसी क्रम है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। और अवस्था पर भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे साथियों कि आपको पूर्व वाले अवस्था में बच्चे देख के चीजों पर थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक है नहीं। तो ये सब चीजें जानना है कि अवस्था पर आधारित है। किशोर अवस्था में क्या होता है, अमूर्त चिंतन करता है। कब चिंतन करता है, अमूर्त किशोरावस्था में। एक क्रमिक भी है और अवस्था आधारित होता है कि नहीं। तो आपका इसका हो जाएगा, और केवल जहां मिलेगा तो जहर बढ़े तो होगा ही नहीं, स्थित होता है नहीं, ये सब चीज गलत है। आपका सेकेंड आपका करेक्ट हो गया प्यारे साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नया ज्ञान बनाता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है, बताइए। व्यवहारवाद है, संरचनावाद है, दंड है, यांत्रिक। यांत्रिक जहां बोले दंड तो होगा नहीं, दो को तो ऑप्शन कट गया। बच्चा व्यवहारवादी और आपका संरचनावाद, जब नया ज्ञान बनाता है तो यह जाता है संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म होता है, ठीक है नहीं। तो आपका संरचनावाद होता है जो नया ज्ञान निर्माण करता है। ये इसके समर्थक जो थे दो थे, इसके समर्थक मतलब थे पियाजे और वाइगोत्स्की। नए ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है नहीं। अब ये जो व्यवहारवाद है ये होता है, इसके प्रबल समर्थक हुए हैं व्यवहारवादी का, बिहेवियर का, जिनका नाम है स्किनर और आपका स्किनर और एक है आपका वाटसन। यही वाटसन बोलते हैं कि कोई बालक दीजिए, शिशु दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईआईटीएंस
मंत्री, विधायक, पीएम या जो भी है उसको हम बना देंगे। तो ये कौन बोलते हैं? व्यवहारवादी की बात करते हैं। ये व्यवहारवादी के जो प्रबल समर्थक हैं स्किनर और वाटसन। अब ये शिक्षक केंद्रित पर आधारित होता है, क्योंकि बोल रहे कि हम ही करेंगे, हमको दे दो केवल। तो शिक्षक केंद्रित है कि नहीं? ये शिक्षक केंद्रित पर आधारित होता है व्यवहारवादी। और संरचनावाद जो नए ज्ञान को अनुभव के आधार पर, ये होता है कैसा? ये नए चीजों को आधारित होता है प्यारे साथियों, कंस्ट्रक्टिज्म होता है और इसमें बाल केंद्रित होती है। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? अनुभव वाला संरचनावाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में छपेगा और जो पढ़ाएंगे प्यारे साथियों वही एग्जाम में छपना भी वाला है, तो आपको चुकना नहीं है। चुक जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है इस बार आपका परेशानी बढ़ने वाला है प्यारे साथियों। बोल रहा आपसे है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। बोल रहा है कि अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना एक सीखना कहलाता है। प्यारे साथियों ये बहुत आसान है। जिसे बोला कि क्रो एंड क्रो है, कि वुडवर्थ है, स्किनर है, कि कौन है? प्यारे साथियों गेट किसका खुलता है? जिसका व्यवहार अच्छा है। जिसका व्यवहार अच्छा है और जो व्यवहार के आधार पर क्या कर रहा है, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, तो आप क्या कहलाएगा? सीखना। जो बच्चे सीखते हैं पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद परिवर्तन आता है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, बोले कि देखो बढ़िया, बोलते नहीं है कि देख रहे हैं अब वहां पढ़ रहा है तो बढ़िया इसका नॉलेज हो गया है स्कूल में लिखवाने से ना, तो वहां पे क्या हो रहा है? उसको सीखने से क्या रहा है? व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन की कौन बात करता है? गेट किसके लिए खुलता है? जिसका व्यवहार अच्छा हो। तो इसका डी हो गया आंसर। क्या हो गया? डी आंसर हो गया। पैसे तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ? क्योंकि ये अनुभव पर यही बात करते हैं। क्रो एंड क्रो बोलते हैं सीखने के बारे में कि ज्ञान अभिवृद्धि का अर्जन में वृद्धि करना ही सीखना कहलाता है। कौन बोलते हैं? ज्ञान और अभिवृद्धि में, ज्ञान आदत में अभिवृद्धि में, ज्ञान आदत इस सब में वृद्धि करने की बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं क्रो एंड क्रो। तो आपका हो गया। इसका आंसर क्या होगा? गेट हो गया। अनुभव पर बात करते हैं। और स्किनर जो है क्रिया पर शून्य का सिद्धांत दिए हैं। और वुडवर्थ जो बोलता है कर साथियों सीखने के लिए जो है ना, सीखने के बारे में जो बताते हैं वुडवर्थ है कि बच्चे प्रेरणा से सीखते हैं। ठीक है नहीं, ये बात करते हैं वुडवर्थ हैं। तो इसका 4 का आंसर कौन हो गया? डी हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है ना बीच में ले आया है, इसको यही देखिए। देखिए बोला कि आदत ज्ञान अभिवृद्धि का अर्जन करना ही सीखना कहलाता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किनका कथन है? तो ध्यान दीजिएगा। एक कथन अभी बोले कि एक क्रो एंड क्रो का है। क्रोधित कौन होता है? क्रो से क्रोधित जिसके पास ज्ञान नहीं है। तो एक ज्ञान वाला कौन परिभाषा दिए हैं कि अपने ज्ञान में आदतों के अभिवृद्धि का अर्जन करना ही सीखना कहलाता है। ये बात करते हैं क्रो एंड क्रो। याद रखिएगा क्रो एंड क्रो से, क्रो एंड क्रो कौन बोले हैं? क्रोधित कौन होता है? जिसके पास ज्ञान नहीं, आदत सही नहीं है। तो ये आदत और ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो से। अब गेट किससे बोले हैं? कि अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ये बोलते हैं गेट्स। तो आपका हो गया। इसका आदत और ज्ञान वाला कौन हो गया? सी करेक्ट हो गया। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ाएंगे वही छपेगा, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे समय भी दे रहे हैं और डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं जो किस्मत में नहीं लिखा है मेहनत से कर्म से वो भी मिल जाएगा। तो आपको मिलने ही वाला है। ये लम्हा गुजार लीजिए सफल मेहनत में। आपका आने वाला समय आपका है। और जो आपके बारे में बोलता है कि नहीं होगा, वो जीवन भर उसको बातें करने ही दीजिए। वो जीवन भर वो बतियाने के लिए ही बना है कि उसको ये नहीं होगा, ओकरा नहीं होगा, एकरा नहीं होगा। ठीक है नहीं? तो क्रिटिसाइज करने वाले से रुक रहे हैं और आप पॉजिटिव सोचिए। अब आसपास सराउंडिंग जो आपका है ना पॉजिटिव लोगों का होनी चाहिए। आपकी मंडली कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक लोगों से रहने वाले। अब आप किससे जुड़े हुए लगाव के लिए। ठीक है आपको जाना है कोलकाता, दोस्ती करिएगा। पटना जाएगा तो दोनों का रास्ता तो अलग है।
तो आप ध्यान रख लेंगे कि कैसे चीजों को हमको जोड़ना है, तो जुड़िए उससे जो रास्ता एक साथ निकलता हो। तो आपको रास्ता हम जोड़ने के लिए आपके साथ है, हमसे जुड़ते हैं या किसी से जुड़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि 26 में परीक्षा 10 साल बाद हो रहा है। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का है 6 नंबर सवाल। बच्चे ठोस वस्तुओं के माध्यम से सोचते हैं, यह क्या कहलाएगा? ठोस वस्तु सामने है तो इसका भी तो क्लियर हो गया, ठोस है तो ठोस संक्रियात्मक सोचेगा, सामने है चीजें, इसका तो कोई जान ही नहीं था। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्यारे साथियों 8 नंबर, जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? बताइए। यह आंतरिक अधिगम है? नहीं, बिल्कुल गलत है। दंड भी जहां बोले, जहां पे निष्क्रिय बोले ये पैसिव बोलते हैं। जहां भी निष्क्रिय तो ऑप्शन कटआउट कटआउट कटआउट, तो आपका जो है कटआउट हो गया। आपका जो निष्क्रिय हो गया आपका कौन सा है? ये निष्क्रिय हो गया, कौन सा है आपका? ये पैसिव होगा ना, तो ये तो आपका कट गया दोगा ऑप्शन, तो एक कौन हो जाएगा? अर्थपूर्ण अधिगम होता है। कौन सा होता है? अर्थपूर्ण अधिगम होता है जब बच्चा किसी नई जानकारी के अनुसार अपने को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो कहलाता अर्थपूर्ण अधिगम कहलाता है। पैर से तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार ऑप्शन को उड़ा देना है। जहां पे दंड मिले, निष्क्रिय मिले, ये जहर वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव जहर वर्ड है सब, ठीक है ना, तो उसको आपको हटा ही देना है। इस प्रकार से आपको उड़ा देना ऑप्शन में से है और आपका पूर्वल सही होगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपका सही ही होगा, बिल्कुल सही होगा। बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे? अनुशासन बिगाड़ता है? जी बिल्कुल गलत होगा। जहां पे अनुशासन वाले चीजें आती हैं वो कहने के नेगेटिव की ओर जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे टीचर बोलेंगे सर अनुशासन, तो नया जो पॉलिसी का आता है ना, अनुशासन खुद से बच्चों में आनी चाहिए। सीखना एक गहरा और अस्थाई होता है, समय व्यर्थ होता है, बिल्कुल काट देंगे। और केवल जहां भी केवल मिलेगा वो जहर वर्ड है, वो होगा ही नहीं, तो आपका कौन जाएगा? तो ये ऑप्शन बी क्यों टिक हो गया? जहां पे हो गया सीखना गहरा और अस्थाई है, गहरा और अस्थाई होता है। आप क ख ग बोल रहे हैं, भुला रहे हैं, आज कैसे होता है क लिखना भुला रहे हैं? नहीं, तो जो सीख गए हैं वो अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। पर से तो ध्यान दीजिएगा कैसा होता है, परमानेंट। चलिए अगला सवाल देखिए 9 नंबर। देखिए अगला जो है, बच्चे खेलों के माध्यम से क्यों बेहतर सीखते हैं? खेल के माध्यम से क्यों सीखते हैं? क्योंकि याद रखिएगा खेल से जो बच्चा जो होता है बिना मानसिक तनाव के चीजों को सीखता है। बिना मानसिक तनाव के, मेंटल फ्री होकर कौन सीखता है? खेल के माध्यम से। खेल खोज अनुभव जहां भी मिले वो बहुत अच्छा चीज है। बच्चे जो है बहुत सारी चीजों को वहां सीखते हैं, बिना मानसिक तनाव को बहुत सारी चीजें वहां सीखता है। जहां पे खेल हो, खोज की बात हो, अनुभव हो, ये तीन चीज बहुत टैग वर्ड पॉजिटिव है साथियों। तो खेल आसान होता है, ये होगा नहीं। खेल में परीक्षा नहीं होती। खेल क्या है? सक्रिय है। खेल में क्या होता है? प्ले में एक्टिव होता है लोग, और अनुभवात्मक होता है कि कैसे चीजों को खेलना है। क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट कैसे खेलना है पता है कि बॉल आएगा और जिससे हमको क्या करना है, कैसे आना है। तो उधर का बॉल है तो उसको उड़ा देना, उधर है। ऑफ का गेंदा है तो ऑफ में उड़ा देना, ले का गेंदा है तो उधर छक्का मार देंगे। अब ले का गेंदा है और हम किधर गिरेंगे? अब यहाँ का गेंदा आ रहा है, हम सोचे कि इन्हें छक्का मारेंगे तो जाएगा। तो अनुभव पर आधारित होता है चीजें कि इधर आएगा तो इधर उड़ा देना छक्का है। तो आपका जो है ध्यान देना है। तो इसको जो है आपका एक खेल क्या है? एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपीरियंस बेस पर है, तो आपका तीसरा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है प्यारे साथियों। बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, आपको याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए आप केवल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन क्लास का सीरीज लाने वाले हैं। याद रखिएगा आपके लिए एक से एक क्लासेस लाएंगे, थोड़ा आपका साथ चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए, और आपका जो लाइक और सब्सक्राइब मिलता है उससे हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से रेनफोर्समेंट मिलता है। कैसा? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट।
और एक नेगेटिव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, तो जो काम करता है उससे और स्पीड करेंगे, तो केवल उसको सपोर्ट कीजिए। आने वाले समय में आपको संपूर्ण क्लास फ्री में मिलेगा यूट्यूब पे, आपको कहूं भटकना नहीं है, और जो पढ़ाएंगे वही छपेगा, याद रखिएगा। सीटेट में जिस तरह छपवा देते हैं प्रश्न, वैसे यहां पर भी छपवा देंगे प्यारे साथियों, और आपको सेट मरवा कर सब कंप्लीट करवा देंगे। बच्चों की सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बोल रहा है कि बच्चों का जो है ना सोच, उनकी थिंकिंग को विकसित करने के लिए एक टीचर के रूप में आपको क्या करना है बताइए? केवल व्याख्यान देना है, जहां केवल आगे उड़ा देंगे एकदम, दो चीजें व्याख्यान लेक्चर करने की बात कर रहा है, केवल जहर वर्ड है। रटने की जहां बात करें नेगेटिव वर्ड है, उड़ा देना ऑप्शन होगा ही नहीं। प्रश्न पूछने का अवसर देना, जी बिल्कुल, प्रश्न पूछने के अवसर देना, ये अवसरवा इतना बढ़िया वर्ड है ना, अपॉर्चुनिटी, ये आपको बहुत अच्छा वर्ड है। सोचने कैसे विकसित करेंगे? बोलेंगे प्रश्न पूछो, क्वेश्चन पूछो, अपने आप चीजों को इसमें पॉपुलर होगा। तो आपका कौन सा करेंगे प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा तीसरा का सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 का सी हो 3 हो जाएगा ऑप्शन, अधिक गृह कार्य नहीं होगा। अगला सवाल यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है? बोल रहा है कि बच्चे पहले ठोस वस्तु से सीखते हैं, और ठोस वस्तु से सीखते हैं और बाद में अमूर्त अवधारणाओं को समझते हैं। यह किस बात को दर्शाता है? ये दर्शाता किसको है? ये विकास की क्रमिक सिद्धांत को दिखाता है कि बच्चे पहले मूर्त चीजें सीखते हैं और उसके बाद अमूर्त की ओर जाते हैं। तो क्रमिक प्रक्रिया है, पहले बच्चे जो है स्पर्श करके या देख के सीखते हैं, उसके बाद सीखते हैं अमूर्त चीजों की ओर। याद रखिएगा, दंड तो होगा नहीं, अनुशासन भी नहीं होगा, और प्रतियोगिता कराना नहीं है। हाँ, प्रतियोगिता कराना है जहां पे सकारात्मक हो। तो आपका क्रमिक सिद्धांत क्यों है? क्योंकि बच्चे पहले देख के सीखते हैं, स्पर्श करके, मूर्त हो गया तब अमूर्त किया रहा है। ठोस क्या है? ठोस माने मूर्त हो गया, और अमूर्त जो आपका जो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है नहीं? जो अमूर्त क्या होता है? जो चीजें सामने भी नहीं लेकिन उस पर भी चिंतन करता है। इन शुरुआत में देख के स्पर्श करके सीखता है, सोचता है, उसके बाद में जो है सीखता है, उसके बाद में, ठीक है नहीं? चलिए, तो 11 का 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आपके लिए सवाल 12 नंबर। देखिए यहां पे सवाल आपका जो है, सहयोगात्मक अधिगम बच्चों में किस कौशल को विकसित करता है? सहयोगात्मक, सहयोग करने की प्रवृत्ति लाना, कोलैबोरेट, सहयोग करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोलता है कि बच्चों के अंदर जो है सहयोग करने की भावना डेवलप करना है। नीप 2020 भी बोलता है। तो ये किसके लिए? ये जो है सहयोग करने की भावना, प्रतिस्पर्धा होता है उत्पन्न नहीं, ये सामाजिक कौशल, सोशल स्किल डेवलपमेंट होता है ये, ठीक है ना? ये सामाजिक सहयोग कौन करता है? जो सामाजिक हो, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहता है। तो सामाजिक कौशल किससे जुड़ेगा? सहयोगी किसी से हो। एकांतता सामाजिक में होगा नहीं, भय होगा नहीं, आपका सहयोग करिएगा तो एक सहयोग करने में एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही आपका क्या है? आनंद ही होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका कौन हो जाएगा? 12 का 2 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, साथियों ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां की गई? पहला साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक की स्थापना कहां की गई? तो प्यारे साथियों, मुंबई में, जी बिल्कुल नहीं, दिल्ली में नहीं, कोलकाता में हुआ था पहला मनोविज्ञान का स्थापना 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? पहला जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो था वो शुरू हुआ था कब? 1916 में प्यारे साथियों, याद रखिएगा। प्यारे साथियों, मनचाहा साम्राज्य विरासतों में नहीं मिलता, जवानी में बाबू खुद की आहुति देनी पड़ती है, स्वयं की आहुति देनी पड़ती है, तब आपके मनचाहा साम्राज्य आपके बीच में वो मिलने वाला है। मनचाहा साम्राज्य के लिए आपको मेहनत दीजिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए, और वक्त वह चिल्ला कर देगी जो आप चाहते हैं। यार साथियों समझिएगा, तो कोलकाता हो जाएगा, भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, हो जाएगा करेक्ट। चलिए 14 नंबर सवाल यहां पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है किसकी बात करता है? ये बात करता है व्यवहारवाद की नहीं, ये बात करता है रचनावाद की। कैसी? रचनावाद की बात करता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं, न मानववाद की। व्यवहारवाद जो होता है शिक्षा केंद्रित होता है, और इसके सबसे बड़े समर्थक कौन है? स्किनर और वाटसन। ये शिक्षा केंद्रित होता है तो होगा नहीं। आपको बोल रहा है
किसकी समझ वित्त करना है, रचनावाद बनाना उसको है, क्रिएटिव बनाना है। कैसा बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव कुछ नया करने के लिए, ठीक है नहीं। रटने उठने चीज पर बल नहीं देता आपका, कौन है, रटने उठने पर बल कौन नहीं देता है, यही एनसीएफ 2005। तो आपका 14 का कौन हो गया, 2 हो गया आंसर, ध्यान दीजिएगा। अब अगला 15 नंबर सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। यदि शिक्षक बच्चों को ऐसे प्रश्न देता है जिनका एक से अधिक संभावित उत्तर हो सकता है, तो वह किस प्रकार के चिंतन को प्रोत्साहित करता है। प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको बताते हैं, इसका हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, अपसारी इसलिए होगा, हम बोल दिए। ये बताइए 7 जो है किन किन दो संख्या को जोड़ने पर हमको आंसर मिलेगा, बताइएगा कि 7 जो है किन किन संख्याओं को योगफल करें तो 7 मिल जाएगा। तो बोलिए कि सर इसका तो कुछ बोले कि 3 और 4 जोड़ देंगे। एक और बच्चा उठा बोला कि नहीं, हम जानते हैं 7 + 0 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 7 + 0। एक बच्चा उठा से बोला कि देखिए सर 5 + 2 जोड़ देंगे। एक बच्चा उठा से बोला कि नहीं, हम क्या जोड़ेंगे, एक 7 2 हो गया, ठीक है नहीं। और 5, एक बोला कि 6 + 1 कर देंगे। अब देखिए कि 7 किसका किसका योगफल आ रहा है, इसका बोले थे कि किन दो संख्या का योगफल 7 होगा, तो बहुत सारे आंसर आ रहा है, आउट ऑफ बॉक्स है कि नहीं। तो इसमें एक से ज्यादा उत्तर निकलते हैं। या बोल दे आपसे कि रांची के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो बहुत सारा बताइए। झारखंड राजधानी है, वहां पे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स बोलते हैं रांची को, शहीदों का नगर है, टाइगर हिल है, वहीं पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, एचईसी है, बहुत सारी चीजें आपको आंसर मिलने वाला है। जिसका उत्तर एक से अधिक होगा वो होता है अपसारी चिंतन, जो क्रिएटिव बागल के लिए, सृजनात्मक चिंतन के लिए आवश्यक होता है। साथियों, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिनकी आईक्यू लेवल 100+40 होती है, उनके लिए बेहतरीन होता है। तो आपका हो गया 15 का 3। 16 नंबर देखिए आपके बीच में सवाल है। 16 नंबर सवाल आप देखिए क्या कहता है। बोल रहा है किसी समस्या को हल करने के लिए, कोई प्रॉब्लम आया उसको सोल्व करना है, कि पहले बच्चा विभिन्न संभावनाओं पर विचार करता है। यह किस कौशल को दिखाता है कि क्या क्या इसका संभावना हो सकता है, कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके यांत्रिक अधिगम होगा नहीं, ये मेटाकोग्निशन होता है, अधिसंज्ञान लेता है वो बच्चा, अधिसंज्ञान लेता है, जो संभावना तलाशता है कि कैसे कैसे करेंगे। जैसे आप पढ़ने के लिए, पास होने के लिए आप संभावना तलाशते थे कि सर क्या करें, कोई की किताब खरीद लेगा आर्यन फरियंट या शिवांगन का, उससे पढ़ ले, या तो कोई के यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो, तो आप देखें संभावना देखें, बहुत सारा वीडियो देखें, तो वहां पे लगा कि मेरा वीडियो लगा अच्छा, तो आप लोग मेरे से नोट्स ले लिए और वीडियो भी देख रहे हैं और नोट्स भी पढ़ रहे हैं और टेस्ट भी डेली शाम में लगा रहे हैं। तो ये क्या संभावना, एक से एक आपके पास संभावनाएं हैं। तो अपने अधिसंज्ञान से निर्णय आप लेते हैं कोई चीज को जहां पे बहुत सारे अवसर होते हैं, तो मेटाकोग्निशन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। परीक्षण त्रुटि तो होगा नहीं। अनुकरण करके क्या होता है, जो हम चीजों को बड़े बड़े अपने से बड़ो जो भी घर में होते हैं उनसे हम अनुकरण करके सीखते हैं, उनका व्यवहार या कोई भी चीज। तो आपका 16 हो गया। 17 नंबर देखिए यहां पे बोल रहा है प्यारे साथियों, क्या है ध्यान दीजिएगा। जब शिक्षक सीधे उत्तर बताने के बजाय संकेत देते हैं, क्या देते हैं, संकेत, तो यह किस अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को दिखाता है, सुदृढ़ीकरण का नहीं, सहारा देना, स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा बोलते हैं। ये कौन बोले हैं, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे को अस्थायी सहयोग देते हैं। ये इनका सिद्धांत है सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी की कौन बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बात करते हैं जिनका नाम है वाइगोत्स्की। तो आपका सहारा देना, संकेत देने की सहारा देना है, चला जाएगा यहाँ पे वाइगोत्स्की। दंड की बात होगी नहीं, अनुशासन, ये सब जहर वर्ड है, नेगेटिव वर्ड इसको तो लेगा ही नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आपका यह होंगे 17 का 2 आंसर करेक्ट हो गया। 18 नंबर सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि बच्चे का क्यों, व्हाई के प्रकार के प्रश्न को पूछना क्या संकेत है। बोले कि बच्चे बोलते क्यों ऐसे हुआ, क्यों यही हुआ। अनुशासनहीनता को, जहां देखिए ये सब सवाल में ऐसे सोच वाले में तुरंत काट दीजिए, अनुशासनहीनता नहीं है, क्यों के जाने का प्रश्न नहीं, कि बच्चा को जाने का प्रयास कर रहा है तो उसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, संज्ञानात्मक विकास करना चाहता है अपने इसको। तो ये आपका
करेक्ट, विरोध नहीं कर रहा हो, क्यों प्रश्न कि क्यों ऐसे हुआ, है कि नहीं। ये सब बच्चे की विकास करते हैं, बच्चे की गुण का विकास होता है उससे। अब कितना उठेगा तो उठा के मार देना है, नहीं, आपके बच्चे का जो गुण है वो छिप जाएगा, तो गुण को निकालने के लिए उसका जवाब देना है। विरोध कर रहा है नहीं, ध्यान की कमी नहीं, बिल्कुल आपका जहां भी ए वर्ड मिलेगा ना, जिज्ञासा, ये सब चीजें और उस आपका सहयोग करना, ये सब चीजें मिलेगा ना, अवसर देने के बाद, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, इसको डायरेक्ट सही कर देना है आपको। चलिए अगला सवाल 19 नंबर है, बोल रहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त जो उसके सामने चीजें नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था में, जी बिल्कुल गलत हो गया, बाल्यावस्था में नहीं, बिल्कुल है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था तो आप जानते हैं कि आपको कितना से स्टार्ट होता है, आपको पता है कि स्टार्ट होता है आपका 12 से लेकर 18 के बीच में चलता है, तो एक पूर्व किशोरावस्था 12-13 साल में ही जो है, 11-12 साल में ही बच्चा क्या करता है, पूर्व किशोरावस्था का एंट्री हो जाता है। किशोरावस्था तो 18 तक है, तो पूर्व किशोरावस्था में बच्चा जो है, आपका ध्यान रखिए किशोरावस्था नहीं मरिएगा, पूर्व किशोरावस्था में ही बच्चा जो है, अर्ली एडोलसेंस में ही बच्चा अमूर्त वस्तु जो सामने नहीं है फिर भी उस पर चिंतन करने लगता है। तो आपका 19 का 2 हो जाएगा आंसर। चलिए आपका जो है आज का लास्ट सवाल आपके बीच में ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, बोला कि अधिगम माने सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। एक क्या है, जब व्यवहार की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मानवतावादी नहीं, व्यवहारवादी हो जाएगा। और व्यवहारवादी के सबसे बड़े जानकार वाटसन जी हैं और स्किनर हैं, कौन है, स्किनर, वाटसन, यही बोलते हैं व्यवहारवादी हो जाएगा, व्यवहार की बात कर रहा है तो। प्यारे साथियों यही बोलते हैं कि प्यारे साथियों कि बच्चे जो है हमको कोई बालक दीजिए, उसको हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन, आईएएस, आईएएस, मंत्री, विधायक कुछ भी बना देंगे, वही वाटसन है जो व्यवहारवादी, वाटसन इसका स्किनर जनक है। तो 20 का आपका कौन हो गया, 2 हो गया करेक्ट। चलिए अगला सवाल जो आपका आज का लास्ट सवाल यही था। अब आप चाहते हैं कि मेरे बैच से ज्वाइन करना, तो बिल्कुल बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको जो रणनीति फॉलो करवाएंगे उसको फॉलो कर लेते हैं, तो आपको प्यारे साथियों जेटेट परीक्षा में पास ही नहीं करना, आपका आएगा 120 प्लस, आपका आने वाला है 120 प्लस, क्योंकि हम आपको जो नोट्स उपलब्ध कराते हैं वो जेसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन नोट्स है, और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो मैंने उस चीज को यहाँ पे समाहित किया है जो आपके एग्जाम में छपेंगे, और हमसे पढ़े हुए 15 दिन में सीटेट निकाल लेते हैं। तो आपकी बारी है, क्योंकि आपका पड़ोसी हार का इंतजार कर रहा है, बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा, आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान खड़ा होगा, पूरा आसमान खड़ा होगा। प्यारे साथियों तो आप चाहते हैं हमारे बैच से जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, तो आप YouTube से लगातार क्लासेस मिलेगा ही आपको, और यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा टू दी सिलेबस, और जेसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन, जेसीईआरटी सवाल पूछेगा क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी आता है और जेटेट में जेसीईआरटी, पीवाईक्यू मिल जाएगा 13 और 16, और साथ में आकलन एग्जाम का सवाल, क्योंकि जैक ही एग्जाम को लेता है, और जैक भी आकलन लेता है, आकलन को भी कौन लिया, जैक। तीनों पेपर मिल जाएगा, इससे अनुभव मिलेगा कैसे सवाल जैक पूछता है, और प्रैक्टिस सेट भी आपको दे देंगे, और आपको देने के साथ आपको पैड ग्रुप में जो प्यारे साथियों है क्या करेंगे, पैड ग्रुप में आपको जोड़ेंगे, वहां पे डेली टेस्ट निःशुल्क मिलेगा और एग्जाम तक मिलेगा मात्र 250 रुपया में एक पेपर, और दोनों पेपर के लिए 400। आप चाहते हैं पैसे जुड़ना तो नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल जुड़ जाइए, हम आपको सफलता निश्चित दिलाएंगे, 100% गारंटी देते हैं यदि मेरी बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमसे पढ़े 15 दिन में सीटेट निकाल के और बिहार में है, मेरा YouTube का लोगो में उनका फोटो लगा हुआ है, मेरा YouTube का लोगो में उनका फोटो लगा हुआ, वहां पे देख लीजिएगा उनकी सफलता में हम लोग हार मान लिए थे, लेकिन उस हार को हम जीत में बदले हैं, क्योंकि उन्होंने, हम उनको मोटिवेट किए और मेरे साथ चले। तो आप मेरे साथ चलिए, आप सत्य के साथ हैं और सत्य का विजय तय होता है, आपकी विजय तय है, आप सकारात्मक सोचिए, आप सकारात्मक आपके साथ होगा। उसका साथ छोड़ दीजिए जो बोलता है कि एग्जाम नहीं होगा, फिर बोलेगा कि हम नहीं तो पढ़ लेना नहला, उन्हें फेल कर गेला, उन्हें पढ़ल हती इन्हें से के यूट्यूब से इन्हें उन्हें से,
तो सुन लीजिए, वो जो बोला था कि नहीं ना पढ़ा एग्जाम ना होता है, वही एक दिन आपको कहेगा बतिया, तो आप चुके नहीं, क्योंकि आपको नौकरी का खतरा है। जो ही पारा टीचर 28 में नौकरी का खतरा आपको है, जो बता रहे हैं उतना फॉलो कर लीजिएगा, मात्र 1-2 घंटा फॉलो कर लीजिएगा ना, तो हम आपको पास कर देंगे। मात्र 1-2 घंटा की जरूरी है, अब 1-2 घंटा में आपका जीवन बदलने वाला है, जीवन बदल जाएगा, फ्यूचर बदल जाएगा और आपके परिवार का लाइफ बदल जाएगा। तो लाइफ बदलने के लिए 3 महीना समय दीजिए, हम आपका जीवन बदल देंगे। और वाटसन जिस प्रकार से बोला था कि बालक को, शिशु को हम डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, IAS, IAS कुछ बना देंगे, तो आप हमको समय दीजिए, हम आपको वो चीज देंगे जो चीज आप चाहते हैं। आपके विरोधी को जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान खड़ा होगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मजा भी आएगा। आपको जेटेट पास करके एक सीट पक्का करना है शिक्षक बहाली में, तो जरूर एक सीट मिलेगा। बस आप इंतजार नहीं करना है, मेहनत करना है, और आज जो कर रहे हैं उसका परिणाम कल मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, तो आज यदि आप सही डायरेक्शन में हैं तो कल आपका रास्ता सही होगा। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए अंतिम तक तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे और यूपी बिहार को पछाड़ के आप 120 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, जोहार। कितना देरी का है?